अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों से मुझे फ़ोन आया और बहुत सारे पार्टियों का मुझे फ़ोन आया। किसी ने कहा कि हमारा जो है समर्थन कीजिए, किसी ने कहा हमारा समर्थन कीजिए, कुछ लिखिए। आपने देखा होगा मैंने कुछ नहीं लिखा, ना किसी पार्टी का मैंने सपोर्ट किया। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि उस नेता को चुनिए जो तुम्हारी जो है दुख सुख में काम आवे। ऐसे नेता को वोट दीजिए। तो अभी आज आखिरी चरण का वोट है। जितनी पार्टियां, जितने लीडर खड़े हुए हैं, सबका यही दावा है कि हम जीते हुए हैं। सबका यही सोच है कि हम जीते हुए हैं और सब यही कह रहा है कि हम जीते हुए हैं। लेकिन आपका वोट है, सोच समझ करके वोट करना। आप अपने वोट का कीमत समझिए। कहीं ऐसा ना हो, मुझे सूत्रों से पता चला है, बहुत सारे हमारे मीडिया साथी बिहार का सर्वे किया और गए भी उधर। मैं ठाकुरगंज की बात करूं, ठाकुरगंज विधानसभा की, तो उन्होंने कहा कि हमने जो सर्वे किया, हमें ये महसूस हो रहा है कि दूसरे नंबर वाला ऐसा ना हो पहला नंबर में आ जाए। अब समझ गए होंगे लोग कि दूसरे नंबर वाला पहला नंबर कौन है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूं उसी दिन से, आज आप वोट करने जब जाएंगे तो यूपी का मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 600 से जायद मदरसे को बंद कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर है। असम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो आप लोगों को पता है कि असम में जो है मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म ही कहेंगे, कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। यूपी में कभी गाय के नाम पर, कभी मज़ार के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर कितनी परेशानी कर रहे हैं लोग। ये बजरंग दल वाले, ये आरएसएस वाले, ये हिंदू संगठन वाले ऐसा घूम रहा है कि जैसे जो है खुलेआम सांड हो। उस दिन की बात है कि एक ट्रक, हालांकि उसके पास जो है गोश्त का बिल वगैरह हर चीज था, जीएसटी वगैरह हर चीज, फिर भी उस ट्रक को आग लगा दिया गया। ड्राइवर को मारा गया। वजह क्या है, कारण क्या है? क्योंकि हम जो है, हमारे एकता नहीं है हम लोगों में, और एकता ना होने की वजह से आज ये लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। आज देखिए कि बिहार में इलेक्शन है, घर घर नेता,
कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। अलबत्ता एक घर में अब दो पार्टी हो गया। वो अपने आपस में इतना लड़ नहीं रहे हैं जितना आज की यंग लड़का, आज के कुछ लड़के अपने आपस में लड़ रहे हैं। कुछ पार्टियां लड़ रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहे हैं, कोई किसी को तरह तरह की बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी और तेज प्रताप के अंदर इतनी लड़ाई नहीं है। आप वहां पे बिहार में देखिए, तस्लीमुद्दीन के घर पे दो पार्टी में दो भाई आए हैं। इतनी अपने आपस में लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई कुछ हमारे अंदर है। इलेक्शन आता रहेगा, जाता रहेगा 5 साल में, लेकिन भाईचारा बना के रखिए। आज जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए आप लड़ रहे हैं, उस दिन मेरा भाई जो है बात बताया था, बोला कि एक जो है नेता आए वोट मांगने के लिए, तो आए तो रिश्तेदारी उन्होंने निकाला, और निकालने के बाद कहने लगा कि मेरा तो वहां पे ससुराल है, ये है वो है। तो उन्होंने चाय पानी किया। एक दिन जो है वही नेता का जो है मुलाकात हो गया, उसको एक जगह का नाम है गौरीकौन, वहीं पे मुलाकात हो गया। तो जो आदमी उसे चाय वगैरह पिलाया था इलेक्शन के टाइम में, उस आदमी जाकर के उससे सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। ये उसके पास खड़ा है। तो वो नेताजी कह रहे हैं कि आप कौन? बोला कि आप कौन? हाँ, बोला कहां से? अब इनका जो है भाई पसीना छूट रहा है। बोला कि भाई इलेक्शन के टाइम पे आप मेरे घर पे आए थे और मेरे घर पे नाश्ता वगैरह किया मैंने आपको, और रिश्तेदारी मैंने आपको बताया कि मेरा ससुराल है वहां पे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप कौन? तो वो आदमी का बोले पसीने से तरबतर हो रहा है। बोला कि बताओ। तो उसीलिए जो है मैंने उस दिन ये जब सुना, और सुनने के बाद मुझे हंसी भी आई और ताजुब भी हुआ कि जिस नेता के लिए आज कुछ लोग लड़ने मरने को तैयार है, लड़ने मरने को तैयार है, और वही लड़का नेता जो है जीतने के बाद उसको पहचानेगा नहीं। तो इसीलिए भाईचारा बना के रखिए। आज हमारे वोट की कीमत कितनी है, ये बात सबको समझना चाहिए कि हमारी वोट जो है कितनी कीमत वोट है, इस बात को समझना चाहिए लोगों को। आप जब वोट करेंगे तो कुछ हवाई बातें हैं, वो जीत रहा है, ये नारा बहुत लग रहा है, मत पड़ो किसी की चक्कर में, नहीं है तुम्हारे टक्कर में। वो भी नारा लगा रहा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो भी जो है पोस्ट कर रहा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इसीलिए जो है, हाँ, ठाकुरगंज जो है विधानसभा से हमें खानदानवादी को हटाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई मर्तबा से हमने उसे वोट दे के आया, कई मर्तबा से। लेकिन मैंने एक पोस्ट लिखा था, उसकी पोस्ट में, और इस बात को एक कॉमेडियन है कल्लू सा, उन्होंने इस बात को रखा भी था कि एमएलए साहब के ऊपर जो है लोग ये कर रहे हैं कि एमएलए साहब फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसको लिखा था, मैंने सऊद आलम को कई मरतबा फोन भी किया इसी बात से, और मैंने सऊद आलम की पोस्ट में लिखा भी था
कि आप जो है नेतागिरी किसे कहते हैं वो आपके अंदर नहीं है। मैंने सऊद आलम को बोला था इस बात को। मैंने कहा था कि जितने आपने दलाल पाल रखे हैं ना आगे पीछे, वो तुम्हें लेके डूबेगा। और इनको आता पता नहीं है राजनीति का। हाँ, ये तो ऐसा है कि पकड़ के लेके आना, उसके सर पे ताजपोशी करना। जब इनका वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो सऊद आलम को कोई नहीं जानता था। बस हमारे बिहार में वो जो मोहर लगा हुआ है हाथ छाप का लोगों के ऊपर, दिलों में जो थप्पा लगा हुआ है, उसी की वजह से उसको वोट मिल गया। हाँ, और जीत गया, वरना उसको कौन जानता था। हाँ, तो इसीलिए जो है जब आप वोट करने जाए, और जा रहे हैं लोग वोट करने, तो ये सोच के वोट करें भाई कि 5 साल के लिए अब 5 साल के लिए आज आपकी वोट की कीमत इतनी है कि 5 साल के लिए वो जो है एक एमएलए बनेगा, एक विधायक बनेगा। तो इसीलिए जो है आप अपने वोट का अहमियत समझिए। आप वोट करने जाए और ऐसा वोट करें कि आपका वोट खराब ना जाए, वरना इतनी पार्टियां हैं। मैं देख रहा हूं कि आज जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वजह क्या है, कारण क्या है? आज नरेंद्र मोदी का एक छोटा भाई है, धीरेन्द्र पाखंडी, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, धीरेन्द्र पाखंडी। उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र का जो है एक मांग रखा है। और ये मांग जो है संविधान के खिलाफ भी है। ये मांग संविधान के खिलाफ है। और जो है वो मांग रखा है, जिस क्रिकेट खेलने वाले को आप सपोर्ट कर रहे थे कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं शिखर धवन को सपोर्ट कर रहा हूं, यानी तरह तरह के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री आज जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की जो आप मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये कौन है? ये नरेंद्र मोदी का छोटा भाई है। आज उसी धीरेन्द्र शास्त्री की जो है, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे जब क्रिकेट हो रहा था, जिस वक्त आप सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आयला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बहुत चला, ये तो धरना ही हो रहा था, कोई युद्ध तो हो नहीं रहा था, कोई बहुत बड़ा रैली तो नहीं निकल रहा था, जगह जगह पे रैली निकल रहा था। इसी की वजह से आपने देखा कि कितना बड़ा जुल्म किया गया यूपी के अंदर। मैं खास करके बता रहा हूं, बरेली के अंदर ना जाने कितने लोगों के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, कितने लोग जेल के अंदर है। यही तो अंधा कानून है। और हम जो है समझने नहीं पा रहे। जब इलेक्शन होगा वो उसकी तरफ दौड़ेगा, वो उसकी तरफ दौड़ेगा। यानी जो है अभी एक नारा एक मौलाना ने लगाया, जिसको हम तरह तरह की जो है ये कर रहे थे, फराना साहब ये है, वह गाजिया मिल्लत है, ये है वह।
उन्होंने एक नारा दिया, वो भी मैं समेट के रखा हूं, 2025 फिर से नीतीश, ये नारा लगाए घूम रहा है। जो जलसे में आता है लोग उनके हाथ चूमने के लिए, बहुत बड़ा ये आया भाई, आज वही नारा लगाते फिर रहा है। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि हजरत आप जो है लाइव आइए और कुछ बात रखिए। यही बात जो है मैं मीडिया के सामने भी रख सकता था। देखिए, रूम में बैठ करके या फेसबुक में कुछ लिख देना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ बोलना बहुत कठिन है। मीडिया के सामने बहुत कुछ बोलना बहुत कठिन है। लोग तो मोबाइल, आज जो है सोशल मीडिया का जमाना हो गया, मोबाइल सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल निकाला, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी ये कर दिया। और मीडिया के सामने बोलना बहुत कठिन है। मैं मीडिया के सामने भी बोल सकता था, ना जाने कितनी मीडिया वालों की जो है मेरे पास फोन भी आया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है इस पे अब कुछ नहीं बोलना है। जब तक बिहार इलेक्शन नहीं होता है, जब तक कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं देखता हूं कुछ लड़के हैं, कुछ फेसबुक में कुछ लोग हैं, इतनी अंधे बने बैठे हैं कि कुछ बोल भी दोगे, कुछ ये भी कर दोगे, फटा से कुछ लिख देगा। एक साहब का वीडियो मैंने उस दिन देखा, तो उन्होंने कहा एक पार्टी के नाम लेकर के, जब हमारा ईमान ही नहीं बचेगा तो फिर किसी का सरकार बना के क्या फायदा। ये लड़के का बात कर रहा हूं। ईमान और इलेक्शन से क्या मतलब भाई, मैं पूछना चाहता हूं। वो वीडियो है मेरे पास, एक भाई साहब ने, हमारे दोस्त है, उसका भी वीडियो मेरे पास है, दुआ मांग रहा है एक पार्टी के लिए, एक नेता के लिए दुआ मांग रहा है। कोई मजार पे जाकर के, कोई मिलादे महफिल में, जगह जगह दुआ मांग रहे हैं, जगह जगह सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा, एक लड़का, वो वीडियो मेरे पास है, उन्होंने कहा कि जब हमारा ईमान ही नहीं बचेगा, हम तो एक जो है पार्टी को वोट करेंगे। उन्होंने नाम लिया, नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो है हम उसको वोट करेंगे। तो मीडिया वाले ने कहा क्यों, बोला कि जो है आज देख रहे हैं कि हमारे ईमान के ऊपर वो बोल रहा है, जब हमारा ईमान ही नहीं बचेगा तो फिर किसी को वोट देके क्या फायदा। मैं समझ में नहीं आ रहा है एक बात, ईमान और इलेक्शन से क्या मतलब। तुम्हारा ईमान और इलेक्शन से क्या मतलब, इससे पहले तुम्हारा ईमान नहीं था। तुम्हारे खानदान दर खानदान, तुम्हारे बाप दादा या लक्कर दादा जो इलेक्शन देते आए, उन लोगों का ईमान नहीं था। बस क्या हो गया है आज, उस समझ से बाहर है। तो इसीलिए जो है इलेक्शन अपनी जगह पे है। उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा जिस वक्त मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा जिस वक्त 3 तलाक पर कानून बन रहा था, उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा
जिस वक्त मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा। जिस वक्त आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है उसके सपोर्ट में रैली निकालने वाले के ऊपर केस दर्ज किया जा रहा था, उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा। जिस वक्त बरेली की मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस वक्त आपका ईमान नहीं जगा। जिस वक्त असम के मुसलमानों के घर को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त आपको ईमान नहीं जगा। जिस वक्त अल्लामा तौकीर रजा को जेल के अंदर डाला जा रहा था, कितनी मौलानाओं ने अल्लामा तौकीर रजा की इसको जो है आवाज को उठाया, मुझे बताओ। मुझे बताओ ये वीडियो जो है ये मुझे मेरे बात भी सुनो और कोई वीडियो भी रिसर्च कियो। जो मसले के आला हजरत की नारा लगा रहे हैं, उनके नारा लगा करके उनके नाम लेकर के उनके घर के जो है दाल रोटी चल रहा है, वो कितने जो है उसका जो है समर्थन किया है, बताओ। अल्लामा तौकीर रजा के कितने लोग समर्थन किया है, मुझे बताओ। है? और आला हजरत के नाम से उनके घर चल रहा है, और आला हजरत के नाम ले ले करके करोड़पति बन गए। वो करोड़पति बन गए, करोड़पति। मगर जो है अल्लामा तौकीर रजा के बारे क्या बोला है, मुझे सुनाइए जरा। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप जिसे चाहे उसे वोट दिए, लेकिन आपका वोट खराब ना जाए। हाँ, मैंने वो बात कह रहा था कि मैंने सऊद आलम को इस बात का ये किया कि लोग आपको फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाते आप। ये कई मर्तबा की जो है बात है। हाँ, पिए रखा है, पिए पिए और सीए। हाँ, इतना बड़ा जो है वो ये हो गया। हाँ, और हमें बोले पटना में बोले जो है रहना पड़ता है, ये है। तो ऐसा नेता को चुनिए जो पटना में ना रहे। जरूरत के मुताबिक तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर के परिवार को लिया करके अय्याशी करने वाला नेता मत ढूंढिए। उस नेता को चुनिए जो नेता आपकी दुख सुख में काम आवे। अभी कल मुझे किसी से बात हो रहा था, कमरुल हुदा जो है जिसे टिकट मिला है कांग्रेस का, हालांकि कई मरतबा उन्होंने वो जो है विधायक भी बना है। तो उनके बारे में मुझे लोगों ने बताया कि कमरुल हुदा वो शख्स है जो किसी की मैयत में भी आ जाते हैं, किसी की दुख सुख में भी आ जाते हैं। हाँ, और इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। तो भाई वो भी तो विधायक था। आज सऊद आलम जो कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं आने पा रहा था कि मुझे पटना में रहना पड़ता है, मुझे कभी दिल्ली जाना पड़ता है, भाई वो भी तो विधायक था। किसी की अच्छाइयत का भी तो बयान कीजिए। आज मैं किसी पार्टी का ये नहीं कर रहा हूं कि उस पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं, उस पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं, और मैंने आज तक ये लिखा भी नहीं होगा कि उसे वोट दो, उसे वोट दो। वक्त आने पर जो मेरा जो है करीबी है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मेरा राजनीति की जानते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं दिल्ली में किस पार्टी से समर्थन कर रहा हूं। और जहां तक हुई बिहार के सवाल, तो बिहार में किस पार्टी से को समर्थन कर रहा हूं वो भी लोगों को पता है। अलबत्ता मैं हवो हवाई में बात नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने पोस्टर तक यहां तक नहीं लिखा होगा कि उस पार्टी को ये करो, उस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी को वोट दो ना। मैं ये नहीं लिखा। मैं जब भी बोलता हूं भाजपा के खिलाफ भी बोलता हूं, क्योंकि करनी और कथनी
इसमें अंतर है। आज बहुत सारी मौलाना लोगों को भी देख रहा हूं। एक कहावत है, जहां देखा तरी वहीं बिछा दिया दरी। आज बहुत मौलाना लोगों को भी देखता हूं मैं, किसी पार्टी का कोई झंडा उठाए हुए, अब किसी पार्टी, मौलानाओं में इख्तलाफ है, भाई भाई में इख्तलाफ है। मैंने शुरू में कहा कि एक ही परिवार से दो पार्टी हो गया। मैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात कर रहा हूं। वो अपने आपस में इतना लड़ नहीं रहे हैं जितना हम लोग लड़ रहे हैं। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की दोनों बेटे दो पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है। वो अपने आपस में इतना नहीं लड़ रहा है जितना हम लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए भाई, इलेक्शन आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन भाईचारा बना के रखिए। जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, और हमें यह भी पता है कि सरकार किसका बनने वाला है, हाँ, और कौन कहां से लड़ने वाला है, और सरकार किसका बनने वाला है, हमें यह भी पता है। तो जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस वक्त जो है, आप जिस पार्टी से समर्थन कर रहे हैं और ये नारा दे रहे हैं, मत पड़ना किसी की चक्कर में, नहीं है तुम्हारे टक्कर में, यह वह तरह तरह के नारा दे रहे हैं, तो इतना सोच के आवाज बुलंद करो कि कल किसी के सामने बोले तो कुछ बोलने के लिए बचा भी रहे। हाँ, ये जरूर सोचना। अभी मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात कहा, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यही बात अगर कोई मुसलमान कहता ना, तो उसको देशद्रोही कहा जाता, उसको जेल के अंदर डाला जाता। आज आसाराम बलात्कारी को उम्र कैद का कैदी बनाया गया, उसको सजा दिया गया है, और 6 महीना की पैरोल पर आया है। 6 महीना की, 6 महीना। और जो मुसलमान जेल के अंदर है, जिसका भी जो है सिद्ध ये नहीं हुआ है कि ये दोषी है, ये बात सिद्ध नहीं हुआ है कि ये दोषी है, और किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल हो गया, वो जेल के अंदर है। पैरोल तो दूर की बात है, उनके घर पे कोई मैयत हो जाए, कोई शादी ब्याह हो, कोई मैयत हो जाए, उनको 2 दिन के लिए पैरोल नहीं मिल रहा है। या तो 6 महीने के लिए आसाराम को मिला है पैरोल। वो बलात्कारी राम रहीम को देख लो, कभी 40 दिन का पैरोल, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 20 दिन का। ये हिंदुस्तान की, मैं जो है बात बता रहा हूं कि आज जो है भेदभाव जो हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, इसको समझिए आप। इसको समझिए मेरे भाई। यही मांग आज धीरेन्द्र शास्त्री, जो पाखंडी नरेंद्र मोदी की छोटा भाई, कहने लगा मेरा छोटा भाई है वो मोदी, हाँ, छोटा भाई है। आज जो ये पाखंडी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, मगर कोई बोलने वाला नहीं है उसे। एक राजा भैया नाम से है, हाँ, उसकी बीबी उसके ऊपर न जाने कितनी बड़ा आरोप लगाया है कि इसके ऊपर इतना हथियार है, ये है वो है, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। यही यूपी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर हर रोज
जो है जुल्म हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वहीं पर उसकी बीबी ने बोला इस बात को, जो है उन्होंने बोली इस बात को कि उसके ऊपर पास जो है न जाने इतनी इतनी हथियारें हैं, यह है वह है, उसका जांच तक नहीं हुआ है। और कल देख रहा हूं कि उसको धीरेन्द्र शास्त्री का वो सपोर्ट कर रहा है। तो भाई मैं तो बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ उठता बैठता हूं, और बहुत लोग बोलता भी है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आने वाला नहीं है, नहीं आएगा। और ये बात हकीकत है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आने वाला नहीं है। अभी न जाने कितनी पार्टियां हैं बिहार के अंदर, सबको अलग अलग सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान अलग अलग सपोर्ट कर रहा है। आप सपोर्ट कर सकते हैं भाई, आपका जो है ये अधिकार है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को जरूर सपोर्ट कीजिए जो पार्टी आपके हक की बात को बोलता हो। उस पार्टी को जरूर सपोर्ट कीजिए जो आपके हक के लिए लड़ता हो। आज हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। हा? आज जरा सी बात पे जो है किसी को कोई आतंकवादी कह देते हैं, किसी को कोई देशद्रोही कह देते हैं। हाँ, मैं मीडिया वाले की बात कर रहा हूं। हाँ? अभी बहुत सारे आलिम दीन जेल के अंदर है, जेल के अंदर में है बहुत सारे आलिम दीन। मौलाना कमर गनी उस्मानी जो है जेल के अंदर है, कोई उसे जानते भी नहीं होगा, नहीं जानता होगा कि मौलाना कमर गनी उस्मानी कौन है। नाम नहीं सुना होगा मौलाना कमर गनी का। और वो जेल के अंदर क्यों है? अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, वो आप लोगों के लिए है जेल के अंदर। आज उमर खालिद को देखिए, खालिद सैफी को देखिए, सरजील इमाम को देखिए, इन लोग जेल के अंदर है। क्यों है भाई? ये लोग कोई चोरी किया था, किसी के साथ लड़ाई किया था? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। ये लोग हक की आवाज उठा रहा था, और आज भी हम उठा रहे हैं। आज भी हम जो हक की आवाज उठा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे भाई, आप वोट कर रहे हैं, कीजिए, वोट कीजिए। हाँ, मगर उस नेता को चुनिए जो नेता आपके हक में बात करे। उस नेता को चुनिए जो नेता आपके दुख सुख में काम आवे। उस नेता को चुनिए जो नेता आपके बच्चों के बारे में सोचे। क्योंकि अगर किसी का भी सरकार बने, किसी का भी सरकार बने, 5 किलो राशन उससे भी मिल रहा है तो 5 किलो राशन आपको भी मिलेगा। सड़क उनके लिए भी बन रहा है तो सड़क आपके लिए भी बनेगा, कोई तो आपको रोकेगा नहीं। बिजली उसे मिल रहा है तो बिजली आपको भी मिलेगा। पेट्रोल अगर 110 रुपए या 120 रुपए लीटर है, उनके लिए है तो आपके भी लिए है। तो सब तो बराबर ही है। चीनी, दाल, चावल, आटा जितने रुपए में वो खरीदेगा उतने रुपए में आपको भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों किया, आपको कहा जा रहा है कि आपके उस नेता को चुनो जो आपके हक में बात करे।
जब आपके दीन के ऊपर बात आ जाए तो सबकी मुंह में ताला लग जाते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। जब आपकी जो है दीन की बात पर कोई गंदे गंदे बात बोलते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। वजह क्या, कारण क्या है? फिर जो बोलने वाला होता है हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं।